हमारी अगली कंटेस्टेंट ने अपनी करियर की शुरुआत की है राम जी को प्लेबैक देकर, सीता मैया को प्लेबैक देकर, सुग्रीव को प्लेबैक देकर, बच्चों की रामलीला में, और अब वो चाहती है कि उनकी ऑडियंस बने पूरा देश। आ जाओ बॉम्बे। इंडियन आइडल टॉप 12 में पहुंचना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से मुझे फेम मिलेगा, यहीं से मुझे नाम मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वहाँ से आपको पूरा कंसंट्रेशन, फोकस के साथ और गाने में एकदम घुस के उसको गाना होगा। इसके समर्पण की भावना, इसके जुनून और इसका जो संगीत के प्रति एक ललक है आगे कुछ करने की, उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये इंडियन आइडल बनेगी। एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था, जब वो थे अजनबी। दोनों तन्हा से थे, पर वो कहते कैसे बात जो दिल में थी। यो यो प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था, जब वो थे अजनबी। दोनों तन्हा से थे, पर वो कहते कैसे बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, प्यार की ये कहानी सुनो। वेल डन कनिका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पिछली बार जब आपने परफॉर्म किया था, जजेस बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। ये मंच मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं ही जानती हूँ, और मैं इसको बिल्कुल नहीं खोना चाहती इस मंच को, क्योंकि बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद मैं इस मंच पे आई हूँ। तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन जो मेरे लिए थी, मुझे करना था या मरना था, ऐसी सिचुएशन थी। वेल हम जानेंगे हमारे जजेस से, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे स्मैश हिट बदमाश कंपनी से। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, और मैं आपको एक बार टच करना चाहती हूँ बस सर, प्लीज। जाइए जाइए। मतलब मैं इतनी ज्यादा उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, और आज मैं उनको देख रही हूँ यहाँ पर, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, और मैं एक बार आपको टच करना चाहती हूँ। लेकिन कनिका याद रहे, सिर्फ टच, ऐसे दूर से टच जाइए। मैं देखना चाहती हूँ वो है कि नहीं अभी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। खलबली मच गई, क्या हो गया? हक मिल गया शाहिद जी से। ओके, हमारे जजेस से हम कुछ देर बाद जानेंगे कनिका, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे स्मैश हिट बदमाश कंपनी से। और हमारे चाइंग साहब भी आए हैं। आज वो आपको जज तो नहीं करेंगे, लेकिन बतौर सेलिब्रिटी आए, बहुत खुश है। चाइंग जी बताइए। चाइंग जी, मैं आपको आपकी दाद देना चाहूंगा कि आपने जो यहाँ ओरिजिनल सिंगर बैठे हैं उनका गाना आपने चुना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपकी खामी निकाल सकते हैं। यू हैव टेकन दिस चैलेंज, आई थिंक यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शायद अनुष्का, आप हमें बताइए आपको कैसा लगा कनिका का परफॉर्मेंस? आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल गाना है, और मुझे ऐसा लगा कि यू संग इट फ्रॉम योर हार्ट, व्हिच वाज फैबुलस। आई थिंक यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। आई रियली लव्ड व्हाट यू sang, और आपने मुझे टच तो कर ही दिया। तो थैंक यू सो मच। यू वर फैबुलस यार, यू sang रियली वेल। आपने बड़ी मस्ती से गाना गाया है। थैंक यू। अब बात करते हैं हमारे स्मैश हिट जजेस से। सुनिधि जी बताइए। कनिका, much better than the last time. Thank you ma'am, thank you so much. Confidence 50% ज्यादा था, और उससे साफ नजर आया कि आप बहुत कंफर्टेबली गा रही थी। जहाँ तक मुझे पसंद आने का सवाल है,
आपने उस गाने का जो एटीट्यूड है, जिस तरह से उसको गाना था, जी। आपने काफी हद तक उसे पकड़ लिया. थैंक यू मैम, So, थैंक यू very well, सो वेरी मच. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. अनु जी, आपकी भी राय यही? करने का कुछ जगह बड़ी आड़ी थी, जो स्टैकाटो में जो प्यार की एक वो जो प्यार जी। ता 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 वो जगह तुमने इतनी अच्छी ली है एंड में Thank you, कि सारी गलतियां वहां माफ हो गई हैं एक्चुअली. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. थैंक यू सर. सलीम? अनु जी ने कहा, सुनिधि ने कहा कि ऑफ कोर्स अंतरे में जंपिंग नोट्स इट्स डिफिकल्ट, इतने शिफ्ट से इट्स नॉट इजी टू डू इट. और ऑफ कोर्स यू नो रिकॉर्डिंग की बात और होती है और लाइव परफॉर्मेंस में इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. लेकिन I'll keep saying that ये stage and the competition is very tough right now. जी. और मुझे लगता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और जी. you know so जी. but I hope कि आप अंदर हो. I hope. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया. थैंक यू.